कांग्रेस के मंत्री रहे साले मोहम्मद और उनका ही जासूस, ये बताता है कि कांग्रेस पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मिली हुई है। आतंकवादी घटना भारत में होती थी और कांग्रेसी वकील खड़ा करते थे बचाने के लिए। क्या प्रेम था उनका कि आतंकवादी बच जाए? क्या प्रेम था उनका कि आतंकवादी छूट के चला जाए? कांग्रेस के नेता के सचिव ये पाकिस्तान के जासूस हैं, आतंकवाद के पाकिस्तान के प्रेमी हैं। ये भी हम सबको पता चल रहा है। इतिहास उठाकर देखें कि कांग्रेस आतंकवादी को बचाने के लिए वकील खड़े करती थी। संपूर्ण कांग्रेस की जांच होनी चाहिए, कहीं पाकिस्तान के साथ इनका कोई हाथ तो नहीं। यहाँ महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय से भव्य दिव्य आज शौर्य यात्रा जो निकाली जा रही है, उसमें मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं संपूर्ण देवतुल्य कोटा की जनता को प्रणाम करता हूँ, विशेष उन मातृशक्ति को जिनके नेतृत्व में आज ऐतिहासिक आयोजन हमारे यहाँ कोटा शहर में होने जा रहा है। महाराणा प्रताप का स्मरण करते ही विद्युतीय करंट शरीर में दौड़ने लगता है। वह शौर्य, वह पराक्रम जो ऑपरेशन सिंदूर में भी आप हमने देखा, वही हमारी उस समय की धर्म संस्कृति को, हमारी धरा को बचाने के लिए महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने सर्वस्व न्यौछावर किया और किसी की गुलामी, किसी के अधीन रहकर रहना न मंजूर करके और संघर्ष करना ज्यादा अच्छा समझा। और संपूर्ण उस समय की क्या भील हो, क्या वनवासी हो, क्या उस समय की प्रजा हो, क्या दानदाता हो, सबने मिलकर और वह युद्ध लड़ा। और उसी युद्ध के बदौलत आज आप सब लोग पूरे भारतवर्ष में बड़े आनंद पूर्वक अपना जीवन जी रहे, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ। ऐसे महाराणा प्रताप को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, रानी हांडी को प्रणाम करता हूँ, कोटा की इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूँ। आपको क्या लगता है जब इस तरीके का उनको स्थान मिलना चाहिए तो इतिहास में महाराणा प्रताप को वैसा नहीं? पिछले कांग्रेस शासन में कांग्रेस के शिक्षा मंत्रियों ने मदरसा से पढ़े हुए लोग क्या भारत के इतिहास को बताएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या उसका प्रचार करेंगे? आज समय युग परिवर्तन है। इस भारत भूमि की रक्षा के लिए हमारी अनगिनत मातृशक्ति रही हो, हमारे राजा महाराजा रहे हो, देश को समर्पित जितने भी पुरोधा थे, उन सबके इतिहास को उन्हें जागरण करने की आवश्यकता है, नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है, उन्हें अध्ययन कराकर उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। न कि यहाँ अकबर, बाबर, हुमायूं इस प्रकार के लुटेरों की कोई चर्चा और घटना बताने की आवश्यकता है। बताना है तो इतना बताना है कि वे लुटेरे थे, देश को लूटने आए थे, संस्कृति परंपराओं को लूटने आए थे, माताओं को, बहनों को यहाँ पर अत्याचार, पापाचार करने आए थे। इससे ज्यादा उस देश को लूटने के अलावा उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। उनका इतिहास तो यह है, और हमारे पूर्वजों का इतिहास इस धरती को बचाने के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया और पूरे भारत की भूमि को बचाने के लिए, संस्कृति परंपराओं को बचाने के लिए उन्होंने अपने राजपाट सब कुछ त्याग कर सबने समर्पित भाव से इस मातृभूमि की सेवा की। सरकार अपना काम कर रही है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है, हमारे अपने बच्चियों का ध्यान रखना, और किस प्रकार के जिहादी लोग बच्चियों को फंसा लेते हैं, किस प्रकार से बच्चियों का शोषण करते हैं, उसके लिए आप हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। कॉलेज स्कूलों के आसपास इस प्रकार के जिहादियों का वहीं पर समय पर ही इलाज हो जाना चाहिए ताकि वो आगे न बढ़े। आज इसीलिए आप देख रहे हो शौर्य पराक्रम के साथ हमारी माताओं के हाथ में माँ लक्ष्मी रानी बनकर हमारी माताएं जो तलवार लिए चल रही है, ये माँ दुर्गा स्वरूपा है। ये इन जिहादियों के लिए एक संदेश है। इस प्रकार के जिहादी जहां कहीं भी माताओं बहनों पर बुरी नजर डालेंगे तो ये आंखें निकालने की हिम्मत रखते हैं। जय भवानी।
कांग्रेस के नेता के सचिव ये पाकिस्तान के जासूस हैं। ये अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। आतंकवाद के पाकिस्तान के प्रेमी हैं, ये भी हम सबको पता चल रहा है। और वह इतिहास उठाकर देखें कि कांग्रेस आतंकवादी को बचाने के लिए वकील खड़े करती थी, राम मंदिर बन ना पावे उसके लिए वकील खड़े करती थी, और कांग्रेस के नेता आतंकवादी आराम से छूटकर और पाकिस्तान सुरक्षित लौट जाए इसके लिए वकील भी वही खड़े करती थी। तो कांग्रेसियों के कैबिनेट मंत्री और उनके सचिव पाकिस्तान के संबंध निकले हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। संपूर्ण कांग्रेस की जांच होनी चाहिए, कहीं पाकिस्तान के साथ इनका कोई हाथ तो नहीं। अच्छा महाराज जी, आज की ये रैली, आज का ये जोश क्या कहता है? ये महाराणा प्रताप को बारंबार प्रणाम और नमन के लिए आज ये बड़ी संख्या में कोटा की पुनीत और पावन धरा पर हाड़ौती क्षेत्र के पराक्रमी शूरवीर, यहाँ के युवा, यहाँ की मातृशक्ति उपस्थित है। और एक ही संदेश है, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद पूरे भारत में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्राएं निकलकर देश की सेनाओं को नमन और समर्पण और देश की सेनाओं के साथ खड़ा है ये भारत का युवा। यही संदेश है कि महाराणा प्रताप इस भारत की पवित्र भूमि को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं को एकलिंग जी महाराज का आशीर्वाद लेकर बचाने के लिए उस समय सबको सामूहिक रूप से संगठित किया, समरसता का भाव रहा। उसी क्रम में आज हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम सब भारतवासी, विशेष राजस्थान वासी, भारत की सेनाओं के साथ है। भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, आन मान शान, इस मातृभूमि को बचाने के लिए संगठित होकर एक सेना वो खड़ी है, दूसरी सेना यहाँ खड़ी है भारत की रक्षा के लिए। ये भगवा ध्वज, महाराणा प्रताप का ये भाला, और ये हम सब बने चेतक और तत्पर सब तैयार खड़े हैं। महाराज जी, जो जैसलमेर में पाक जासूस पकड़ा गया है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? कांग्रेस के मंत्री रहे साले मोहम्मद और उनका ही जासूस, ये बताता है कि कांग्रेस पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मिली हुई है और भारत की सुरक्षा में कहीं ना कहीं इस सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कांग्रेस और उसके आदमी जो जासूस निकले हैं ये कहीं ना कहीं लिप्त हैं। मैं तो कहूँगा साले मोहम्मद के खुद की और उसके इतिहास की और कांग्रेस के सभी लोगों की जांच होनी चाहिए कि इनका क्या पाकिस्तान से कोई मेलजोल है। तो आप क्या मानते हैं कि इस बात में कोई शक और संशय नहीं है कि जो बड़े नाम है वो भी कनेक्टेड हो पाकिस्तान? ये बात सत्य हो ही गई है। और पिछला इतिहास उठाकर देखें, आतंकवादी घटना भारत में होती थी और कांग्रेसी वकील खड़ा करते थे बचाने के लिए। क्या प्रेम था उनका कि आतंकवादी बच जाए? क्या प्रेम था उनका कि आतंकवादी छूट के चला जाए? इसलिए ये बात, ये संदेह आज सच हो गया कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री का निजी आदमी, उसका पालावा, वह आज जासूस निकला है। तो ये बात सत्य हो गई है, इसलिए सबकी जांच होनी चाहिए। साले मोहम्मद के बारे में ये भी कहा गया है कि ये पाकिस्तान के युवाओं को भारत में लाके निकाह करवाता था, हिंदुस्तान की महिलाओं को पाकिस्तान में निकाह करवाता था और धर्म गुरु के नाम पर ये वहां पर धर्म परिवर्तन भी करवाता था। अब इसकी पुनः सारी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों गौशालाओं के नाम से गौशाला के पैसे किसी तरह से घोटाले करने का भी इस व्यक्ति पर आरोप रहा है। बहुत बहुत आभार।